हेलो गुड इवनिंग डियर जारेप एस्पिरेंट्स। मैं राधेश्याम केवट, स्वागत है आप सभी का राधेश पाठशाला के आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 और यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के दृष्टिकोण से यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर वन में हम आज से आपकी इस नई क्लास में कम्युनिकेशन यानी कि यूनिट नंबर आपकी जो 4 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमारी आईसीटी कंप्लीट हो चुकी है, हायर एजुकेशन ऑन द वे यानी कि चल रही है अपनी गति से। तो यहाँ से ये कम्युनिकेशन आपकी न्यू स्टार्ट प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन यानी कि संचार क्या होता है, संचार किस तरह से किया जाता है, संचार के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन सभी को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले राधेश पाठशाला की जो पहली प्राथमिकता है, पहली शर्त है, वो है कि आप बिना पेन और कॉपी के नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं आपको चीजें लिखवाऊंगा। मैं बिना लिखे नहीं पढ़ाता, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं हूं भाई साहब एक बड़े एग्जाम का अभ्यर्थी रहा हूं, तो मेरी तो आदत वैसी है और मैं पढ़ाऊंगा भी आप सबको वैसा ही। इसलिए आपको पेन कॉपी बना लीजिए, कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 4 डाल दीजिए, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 इतना आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे श्रीमान जी कम्युनिकेशन यानी कि संचार इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सब समझने से पहले हम सबसे पहले उस चीज को फिगर करेंगे। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट या जो लर्नर्स या जो एस्पिरेंट्स पहली बार राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म पर आए, सबसे पहले बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और लिंक कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार के नोट्स और क्लासेस से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं आपको चैनल पर ही मिलेंगी। नोटेड। और राधेश पाठशाला की क्लासेस को, राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म को उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइए जो किसी भी अपनी परिस्थितियों के बस या किसी भी ऐसी कंडीशंस के कारण पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। तो राधेश पाठशाला यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, और खास करके विशेष तौर पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि लैंग्वेज उनके लिए एक बैरियर होता है। एक आसान भाषा में हम उनको समझाने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि उनके जो लैंग्वेज का जो बैरियर है वो टूट जाए। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन है, आप पीवाईक्यूज लगाना प्रारंभ कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक। मैं प्रत्येक क्लास में पीवाईक्यूज का बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में घुसने में समय लगेगा उस चीज को। यूथ कंपटीशन की बुक लेना है, पीवाईक्यूज लगाइए, जितने 5 साल तक मिनिमम लगाना है सभी के सभी क्लियर। अभी से स्टार्ट कर दीजिए पीवाईक्यूज लगाना, आगे के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आईसीटी के नोट्स अपलोड हो चुके, तो जाइए आईसीटी क्लास देखिए, वहां से नोट्स डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, या फिर आपको जो भी जैसे भी पढ़ना है, रीडिंग करना है डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले पे रीडिंग करिए, जैसी आपकी सुविधा होती है। तो चले प्रारंभ करते हैं हम आपका कम्युनिकेशन यानी कि संचार। लेकिन सबसे पहले, और आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस होना चाहिए इस तरीके, जैसे मेरे पास ये जो सिलेबस है मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है। ठीक है, मुझे पता है इससे इतर भी चीजें मुझे पढ़ाना, लेकिन क्या ना, ये जो सरकारी आदेश को हाथ में होना जरूरी चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने होना चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, या फिर मैं सिलेबस आपके लिए ग्रुप में डाल दूंगा। ऐसा करते हैं, मैं ग्रुप में भी सिलेबस डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो आपके पास ये पाठ्यक्रम पूरा होना ही चाहिए। नोटेड। चलिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले सिलेबस यानी कि सिंधे की बहुत सारी चीजें क्या होती है। ये यूनिट इस बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कम्युनिकेशन से। बहुत सारी मूवी, आला मारा मूवी का आपने नाम सुना होगा, इस बार उससे क्वेश्चन आया था कम्युनिकेशन यूनिट में। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म से आया था, कुछ पश्चिम की फिल्में थी उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो लिखा 4-5 ही लाइन लिखी है सिलेबस में, लेकिन पूछा बहुत कुछ जाता है यहाँ से। तो वो सब हम इसमें एक बार सिलेबस देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, लुकआउट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें उसमें है समझ लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले दिक्कत मत लेना, नोट्स बाइलिंगुअली मिल रहे हैं। यहाँ पर भी मैं लगभग अपने 100% प्रयास करता हूँ आपको इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए। क्लियर। आप लोग कमेंट्स करके बिल्कुल बताया करें आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साथ में आप कहाँ से हैं, कहाँ से मेरी क्लासेस देख रहे हैं, आप बिल्कुल मुझे बताया करें, ताकि मुझे पता चले मैं कहाँ कहाँ तक मेरी पहुंच बनती जा रही है, मैं कहाँ कहाँ तक के विद्यार्थियों तक मैं पहुंच बना सकता हूँ। और अपनी क्लासेस को ज्यादा शेयर करना ही अपने अपने विद्यार्थियों, आपके फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी विद्यार्थी इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले करते हैं पाठ्यक्रम पर चर्चा। इसको हटाएंगे, यहां लिखेंगे
सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। ठीक है, ये नोट कीजिए। प्रिंट से मतलब नहीं है, आपके पास ये चीजें होना ही चाहिए लिखी हुई आपके नोटबुक में। ठीक है, क्या क्या पूछिए सिलेबस में हमसे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिया है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। क्या 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 दिया इन्होंने सबसे पहले? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का अर्थ। ये आपकी पहली यूनिट है। तो इसमें हम कम्युनिकेशन को समझेंगे कि आखिरकार कम्युनिकेशन होता क्या है। पहली जो यूनिट है आपकी, हम भी प्रारंभ यहीं से करेंगे आपकी टॉपिक नंबर 1 से। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार का अर्थ होता है क्या, संचार की प्रक्रिया क्या होती है, संचार कैसे काम करता है, कैसे ये पूरी क्रिया संचार की संचालित होती है, ये सब समझेंगे। सेकंड इन्होंने पहले उसमें दिया, इसी के अंतर्गत दिया इन्होंने एक और टॉपिक इन्होंने जो दिया, इन्होंने कहा है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 2 डाल लीजिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार के प्रकार। जी हाँ, संचार के प्रकार। तो ये है आपकी टॉपिक नंबर 2। ये इसी क्रम से हम पढ़ते हुए भी चलेंगे। ठीक है, संचार के प्रकार। और क्या पूछा जाएगा, फिर इसी में इन्होंने एक चीज और लिखी है जिसे कहा जाता है अभिलक्षण या परिभाषाएं आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, हिंदी में विशेषताएं आ जाएगी, लक्षण आ जाएंगे, इस तरह से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, संचार की विशेषताएं या लक्षण लिख लीजिए आप इसमें, विशेषताएं या लक्षण। तो ये थी आपकी पहला जो पॉइंट था, इसमें इन्होंने 3 चीज आपसे पूछी गई है। ये 3 ही बहुत डिटेल से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है समझ के। आगे आपको समझ में, अब इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, काफी लंबी क्लासेस, वही लगभग 10 से ऊपर क्लासेस लग सकती हैं हमको इसमें भी, इस यूनिट में भी। और इसी महीने में कंप्लीट करने का है ही हमारा संकल्प, तो करने का प्रयास करेंगे अपन, अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, पहली क्या पूछी जाएगी, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, आज समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार पूछे जाएंगे। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये संचार की विशेषताएं या लक्षण इसमें पूछे जाते हैं। फिर सेकंड आता है इस पे आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लिख लीजिए आप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अर्थात 5 नंबर डाल लीजिए इसमें, प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या वरीयताएं होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो इसमें लिखे हुए हैं, इसी के अंतर्गत पूछा जाता है वर्बल एंड, अच्छा इसी में आ जाएगा कुल मिला के, यदि हम इसमें पढ़ेंगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बाचिक और गैर बाचिक कम्युनिकेशन, हिंदी में आपको ये शब्द मिलेगा। ये क्या होता है विस्तार से समझेंगे, बाचिक एंड गैर बाचिक। यानी एक वे कम्युनिकेशन जो आप बोल के करते हैं उसको बोल, जैसे मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये मैं हम शब्दों के माध्यम से मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूँ, इसे कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बाचिक कम्युनिकेशन। गैर बाचिक जो बिना शब्दों के, जो हमारी भाव भंगिकाओं से, इशारों के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन के माध्यम, जैसे कि आपने तो सड़कों पर, रोडों पर जो इंस्ट्रक्शन वाले बोर्ड देंगे वो भी एक कम्युनिकेशन है, परंतु उसमें संकेत दिए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस के माध्यम से। गैर बाचिक संचार या संप्रेषण लिख लीजिए ना, संचार या संप्रेषण। ठीक है, इतना समझ, इतना नोट कर लिया आपने। एक आपसे पूछा जाएगा कल्चरल एंड, फिर इसी के अंदर और भी आते हैं, इफेक्टिव में हम पढ़ते कल्चरल कम्युनिकेशन। अलग अलग संस्कृति के हिसाब से कल्चर बदल जाते हैं। कल्चरल कम्युनिकेशन यानी कि सांस्कृतिक संप्रेषण। देखो सबसे पहली चीज आपको अच्छे से पाठ्यक्रम पता होना चाहिए में क्या पढ़ना है, तभी मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, एक आप इसमें लिख लीजिएगा, आप इसमें
ग्रुप कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे, GROUP, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, समूह संप्रेषण। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन की क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सारे जब डिटेल से पढ़ेंगे ना तो वहां आपसे निकल के आ जाएगी। बस अभी आप समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ना क्या है, कौन सी यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंट है, क्या इसका रोल है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के अंदर एक और आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो वहां के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन अर्थात कक्षा संप्रेषण। ठीक है, कक्षा संप्रेषण, कल्चरल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पार्ट्स में आता है आपका। ठीक है, फिर इन्होंने क्या दिया है, कुछ इन्होंने वेरियर्स दिए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने अगला एक लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। अब इसके सब पॉइंट्स आप बना सकते हैं, ये कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक इन्होंने लिया है वेरियर्स ऑफ, लिख लीजिए आप, वेरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि प्रभावी संप्रेषण से संबंधित जो भी बाधाएं होती हैं, ठीक है, वो सब आपसे इसमें पूछी जाएंगी। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी वाले भी लिख लीजिए, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। बाधा यानी कि वेरियर्स। बाधाएं कैसी आती है, जैसे कि मान के चलिए मैं अभी पढ़ रहा हूं और अगर मान लीजिए मेरा मोबाइल जैसे कि आपका जो मोबाइल फोन है वो डिस्चार्ज हो जाए, या मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा ये माइक काम करना बंद कर दे, या मेरे पास जो कैमरा है ये काम करना बंद कर दे, या लाइट चली जाए अभी, ये सब की सब क्या होती हैं, आपके वेरियर्स होते हैं। ठीक है, यानी आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देना सही से, एक दूसरे से हम संवाद नहीं कर सकते। यदि हम लाइव के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपस में बातचीत करके संवाद करके हम चीजों को समझते हैं। यदि इस तरह की जो बाधाएं आती हैं वो सब के सब आपकी बाधाएं, कम्युनिकेशन की बाधाएं कहलाती है, वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर, एक एक करके डिटेल से, बहुत सिंपल चीजें, बहुत आसान यूनिट है, टफ यूनिट नहीं है। थोड़े मॉडल्स आपको याद करना पड़ेगा इसमें, वहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक इन्होंने क्या दिया है, मास मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, जनसंचार एंड समाज, तो ये तो वो पाठ्यक्रम है जो इन्होंने दिया है। इसके अतिरिक्त देखिए हम अलग से इसमें क्या क्या देखेंगे, मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, इसमें हम कम्युनिकेशन के बहुत सारे मॉडल्स भी पढ़ेंगे, कम्युनिकेशंस मॉडल्स पढ़ेंगे। अब इसमें आईसीटी का भी एक पार्ट होता है, आईसीटी की यूनिट में हम पढ़ चुके हैं, वहां भी आईसीटी के अंतर्गत भी जो हमारी इस यूनिट का फुल फॉर्म क्या है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या लिखा है इसमें, कम्युनिकेशन, ये रहा कम्युनिकेशन का पूरा पार्ट। तो ये दोनों यूनिट है ना, कुछ कुछ जगह पर ओवरलैप भी होती है, तो थोड़ा सा फायदा आपको समझ में आसानी से, इसलिए हमने पहले आईसीटी पढ़ लिया, अब कम्युनिकेशन आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और क्या पूछे जाते हैं यहाँ से, कुछ मूवीज के नाम भी पूछे जाते हैं यहाँ से, इस बार पूछा था, जैसे आला मारा का पूछ लिया था इस बार, आला मारा। ठीक है, हरिश्चंद्र, कुछ पश्चिम की मूवियां थी उनके नाम पूछ लिए थे, उनको किस वर्ष वो मूवी रिलीज हुई थी, उनके ईयर पूछे थे, इनके ये मूवी किस वर्ष बनी थी, इतने फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे गए। मास मीडिया में क्या होगा, जब हम यहाँ मास मीडिया पढ़ेंगे ना, इसमें हमको बहुत सारी चीजें पढ़ना है, जैसे कि काउंसिल, ठीक है, जितनी भी आपकी प्रकार की कह सकते हैं मास मीडिया के टाइप्स होते हैं, पत्राचार होता है, मीडिया होती है, रेडियो होता है, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे सरकारी आयोग भी पढ़ेंगे हमारे। ठीक है, सरकारी पुरस्कार की चर्चा करेंगे, वो सब हम इसमें, ये कह सकते हैं हम इसमें जनसंचार में पढ़ लेंगे सारे, ये सबका सब मास मीडिया में कवर हो जाएगा हमारा। मेनली आपका ये है पूरा आईसीटी का पाठ्यक्रम, इसके लिखना ही पड़ेगा आपको, कोई विकल्प नहीं दूंगा मैं आपको दूसरा। यदि आप कंटिन्यू मुझसे पढ़ रहे हैं तो, और पहली बार आए तो फिर अब आप आपके हिसाब से पढ़ ही सकते हैं, मैं कोई रोक तो सकता नहीं हूँ आप लोगों को, है ना।
चलिए लिख लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ थोड़ा जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में लिखना हो तो, या फिर आप साथ में लिखना है तो उसको लिखिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मैं इसलिए साइड में हो जाता हूँ आपके लिए थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े है। समस्या सामना करने के लिए मैं स्वयं हूँ, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, संचार होता क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक बार पूरा का पूरा सिलेबस रीड करा दूं आपको। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अर्थात होता है संचार, एक दूसरे से बात करना। अभी समझेंगे इसका अर्थ पूरा। जो पाठ्यक्रम यूजीसी ने तय किया है उसके आधार पर पाठ्यक्रम क्या लिखा है, सबसे पहले इन्होंने लिखा है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात संचार का अर्थ क्या है, संचार की प्रक्रिया क्या होती है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड हमने उसको, ये भी फर्स्ट में ही है सारे के सारे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने कितने प्रकार होते हैं, वो सारे के सारे टाइप्स एक एक करके विस्तार से हम सब इस पे चर्चा करेंगे। क्लियर। फिर होता है आपको संचार की विशेषता, यानी कि फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की विशेषताएं क्या होती हैं, संचार के क्यों उपयोगी होता है, ठीक है, ये सब के सब पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ चीज और पढ़ेंगे, ठीक है। संचार के लाभ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक मैं टॉपिक बता देता हूं, बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूछे जाते हैं ना यार, कम्युनिकेशन, ठीक है, अलग अलग संदर्भ में पूछ लिया जाएगा ये। संचार के लाभ, ठीक है, संचार की सीमाएं पूछ ली जाएंगी, फिर एक संचार की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ये अलग से नहीं है, जब हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो उसी का एक पार्ट होता है, पर अलग से आपको मैंने आपके दृष्टिकोण में होना चाहिए कि ये सारी चीजें हमको अच्छे से देखना है, इस सब में हम देखेंगे। अच्छा, मॉडल्स लिख दिए मैंने, कम्युनिकेशन मॉडल्स, हाँ ये रहा आपके कम्युनिकेशन मॉडल्स। इसके अंदर बहुत सारे विचारकों को पढ़ेंगे जो भी कवि इससे जैसे कि अरस्तु हुए, ऐसे बहुत सारे विचारक, उन सबको पढ़ना है जिन्होंने संप्रेषण पर अपने विचार दिए हैं, कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स भी बताएं, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इसको। और क्या है, इसके संचार की विशेषताएं पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, प्रभावी जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम वर्बल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, कल्चरल, संस्कृति के आधार पर कल्चर बदल जाते हैं, कम्युनिकेशन में परिवर्तन होता रहता है, वो सब देखेंगे। ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब इसमें हम क्लासरूम से अटैच करके, क्योंकि हम सब पढ़ाएंगे ना आगे चल के। आपके पास एक क्लासरूम में है, वहां 100 बच्चे बैठेंगे, 150 बच्चे बैठेंगे, 50 बच्चे बैठेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कम्युनिकेट करना है उनसे। टीचिंग में इसको और विस्तार से पढ़ते हैं हम, टीचिंग एप्टीट्यूड में, पर यहाँ से हम इसको समझ विशेष पे बना लेंगे। कुछ वेरियर्स हम पढ़ेंगे, मास कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, और फिर छोटी छोटी कुछ की पॉइंट्स होंगे, वो हम मैं अभी इसमें नहीं लिखा रहा हूँ। जब हम सिलेबस के जब अंत करने पर होंगे तो लास्ट की एक क्लास में वो सारी की सारी चीजों को हम समाप्त कर देंगे उसमें। तो ये आपका कम्युनिकेशन का पाठ्यक्रम, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर। चलिए ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट या नोट करिए जल्दी, 5 सेकंड का समय आप सबके लिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने कम्युनिकेशन। अच्छा एक मिनट पानी और पी लेता हूं मैं, 2 सेकंड बस। गर्मी बहुत है यार अभी, मुझे तो पूरी लाइट बंद करना पड़ता है, वरना पंखा या कूलर कुछ भी चलाऊं मैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हम अभी इसको डिटेल से अब समझेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन देखिए, कम्युनिकेशन की ये जो डेफिनेशन है मैंने आपको आईसीटी में भी लिखवाई थी। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करना चीजों को, किसी भी सूचना को, किसी भी संदेश को, किसी भी जानकारी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोर करना, संग्रहित करना, उसमें सुधार करना, ठीक है, फिर उसको संप्रेषित करना यानी कि कम्युनिकेट करना। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं संचार की प्रक्रिया, ये कहलाती है। अर्थात कोई इंफॉर्मेशन, एक परिभाषा लिख लीजिए आप छोटी सी, किसी भी सूचना या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, संग्रहित करना, सुधार करना और संप्रेषित करने की जो प्रक्रिया है वह संचार की प्रक्रिया कहलाती है। मैंने आपको आईसीटी में लिखवाई है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, आपने वहां पढ़ी होगी, ठीक है। इसकी और भी परिभाषा हो सकती है। अब देखो यहां बात चल रही कम्युनिकेशन की, ये जो कम्युनिकेशन होता है ये व्यक्तिगत कम्युनिकेशन हो सकता है, परिभाषा में आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत कम्युनिकेशन, एक यानी पर्सनल
एक से दो लोग हो सकते हैं पर्सनल, जैसे मैं, अब आप हो सकता है, कई लोग सारी ये सारी क्लासेस देख रहे हैं, पर ये कम्युनिकेशन किस टाइप का अभी हम समझेंगे। ठीक है, ग्रुप के माध्यम से, यानी सामूहिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, या किसी बड़े स्तर पर भी कम्युनिकेशन किया। जैसे कि जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो मास कम्युनिकेशन में एक एग्जांपल देख, किसी नेताजी का भाषण होता है, कोई जनसभा या रैली होती, तो क्या होता है, हजारों लाखों लोग आए हुए होते हैं वहां पर, और नेताजी अपना भाषण दे रहे हैं, तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन, तो वो भी एक संचार ही है। तो इस तरह छोटे से लेके बड़े से बड़े कम्युनिकेशन के अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, या उस सूचना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है कम्युनिकेशन कहलाती है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले एक चीज होती है, इसमें सेंडर। मैंने आपको ये डायग्राम आईसीटी में भी बनवाया था। सेंडर यानी कि संप्रेषण करता, ये इसको हम प्रेषक कह सकते हैं, आप इसको प्रेषक या संप्रेषण करता। ठीक है, प्रेषण या संप्रेषण करता, हिंदी वाले के लिए है ये शब्द, क्योंकि आपके लिए तो इसके ना जाने और क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कौन है, ये वो व्यक्ति जो संदेश भेज रहा है। आप जब किसी को संदेश भेजते तो आपकी क्या भूमिका होती है, आपकी उस समय भूमिका हो जाती है सेंडर की भूमिका। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये संदेश है, ये संदेश आप भेज रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, इसको संदेश को भेज रहे हैं। इस संदेश में जो सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको आप कह सकते हैं कि बेहतर बनाने की प्रक्रिया होती है। इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशनल फॉर्म में जब आप उसको कम्युनिकेशन के फॉर्म में जब आप इसको भेजते हैं, इस प्रक्रिया कहते हैं एनकोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, एनकोडिंग। ठीक है, कहां पर होती है, सेंडर के द्वारा जब भेजा जाता है। फिर बीच में एक चीज आती है आपके पास, मीडियम। एक चीज और होती है आपके पास, मीडियम। ये मान के चलिए इसको मीडियम आ जाएगा, या मैसेज लिख लीजिए इसमें। ये चैनल भी आ जाता है, कभी कभी वर्ड यूज कर दिए, चैनल भी इसमें पूछ लिया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। मैंने कितने वर्ड लिखा है, मीडियम, मैसेज और चैनल। नीचे लिख देता हूं मैं आपको, यहां पर मैंने लिखा पहले मीडियम यानी माध्यम। इंग्लिश में इसको मीडियम को बोलेंगे माध्यम क्या था। ठीक है, इंग्लिश में मीडियम है, हिंदी में माध्यम है, संदेश, और चैनल को चैनल ही लिखिए आप। ठीक है, चलिए यहां और लिख देता हूं मैं आपको एक बार और, मीडियम, मैसेज एंड चैनल। ठीक है, ये चीजें इसमें होती हैं। ये क्या होता है मैं भी बताता हूं। अब देखिए, मैं आपको क्या कर रहा हूं, अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मेरी बात आपसे किन किन माध्यमों से पहुंच रही होगी। पहली तो मैं जो संदेश दे रहा हूं, संदेश मेरे पास क्या, मान के चलिए मेरा विषय कम्युनिकेशन में आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा मैसेज है, मैं आपको कम्युनिकेशन समझा रहा हूं। नोटेड, ऐसे समझना है इसको। ये जब कम्युनिकेटिव फॉर्म में जो प्रक्रिया होती है आपको, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल फॉर्म्स बोलते हैं इसको। यानी किस फॉर्म में जा रही है ये, कम्युनिकेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेबल फॉर्म में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, कम्युनिकेबल फॉर्म में जब ये इंफॉर्मेशन जा रही है, किसके माध्यम से जा रही है, मीडियम। मीडियम क्या है, पहला तो मेरा माइक है, मेरी वॉइस इस माइक के थ्रू जा रही है। मेरे पास जो डिवाइस है जो मुझको रिकॉर्ड कर, जो मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, उस डिवाइस से ये इंटरनेट के माध्यम से आपके पास आपके डिवाइस में पहुंच रही है। तो ये क्या है, यह है माध्यम। जिस माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हैं उसे कहा जाता है माध्यम कह दीजिए, संदेश कह लीजिए, चैनल कह लीजिए। फिर एक चीज और होती है, अब अंतिम चीज यहां पे क्या होती है, ये होता है यहाँ पे प्राप्त करता, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक मिनट रुकिए। सेंडर, मीडियम, माध्यम, और एक होता है आपका रिसीवर। अर्थात प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्तकर्ता कह लीजिए इसको। क्या बोलेंगे इसको, संदेश प्राप्त करता। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए, जरूर बनाना है इसको, समझ के बनाओगे तभी समझ में आएगा कम्युनिकेशन होता है क्या। प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे ना आपसे डायरेक्ट। ठीक है ना, सेंडर। अब डिकोडिंग क्या होता है, उस संदेश को लक्षित भाषा में या लक्षित रूप में बदलना,
यहां से होगा, ये संदेश के रूप में यहां से बदलेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो संदेश के रूप में बदली जाएगी, उसे कहा जाता है एनकोडिंग। फिर एक शब्द आता है यहाँ पे डिकोडिंग। डिकोडिंग यानी जो संदेश को प्राप्तकर्ता के द्वारा समझा जाने की जो प्रक्रिया है, समझने की जो प्रक्रिया है, समझने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम कहते हैं डिकोडिंग। आप ये शब्द या ये समझाने वर्ड मत समझना, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। वर्ड आपको यही यूज करना है, सेंडर, एनकोडिंग, मीडियम और डिकोडिंग, यही सारे वर्ड यूज होंगे आपके। क्लियर? इसे कहा जाता है डिकोडिंग। एक बार और फिर से समझा रहा हूं, समझिए। संदेश भेजने वाला या प्रेषण या संप्रेषण करता क्या कहा जाता है? सेंडर, यानी जो व्यक्ति सूचना को संप्रेषित कर रहा है या भेज रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसे कहा जाएगा सेंडर। उस सूचना को संदेश के फॉर्म में यानी कि माध्यम या मैसेज के रूप में बदलना या उसको कम्युनिकेबल फॉर्म में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है आपकी एनकोडिंग। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? एनकोडिंग। अच्छे से लिख लेना इसको, ये पूछा जाता है एनकोडिंग डिकोडिंग। माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम से हमारा संदेश, हमारा सूचना, हमारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, उस माध्यम को कहा जाता है। जैसे कि आपके और मेरे बीच में माध्यम क्या है? एक ये माइक भी है, मेरा जो डिवाइस है जिससे मैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक वह डिवाइस है। एक डिवाइस कौन सा है? जो आपके पास है। एक डिवाइस वो जो इंटरनेट के माध्यम से, वो भी तो कहीं ना कहीं सिग्नल्स आ रहे हैं ना वहां से, तो वो भी एक चैनल बन सकता है आपके लिए, एक पाथ क्रिएट करेगा, है ना। एक होता है डिकोडिंग, रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचेगा, उसको जो समझने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी डिकोडिंग। समझ में आ गया? इतना नोट कीजिए, फिर इसके में एक चीज और हट जाता हूं मैं, जल्दी लिख लीजिए, बना लीजिए डायग्राम। आगे बढ़े? बना लिया आपने? अब देखिए, इसी में एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ इसको बोलते हैं फीडबैक। हिंदी वाले लिखेंगे प्रति उत्तर, प्रति उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है मैं आपको बता देता हूं। यहां से इसने बोला हेलो, संदेश फॉर्म में, कम्युनिकेबल फॉर्म में आपका मैसेज कन्वर्ट हुआ, माध्यम से कहां पहुंचा? डिकोडिंग। ये सब लैंग्वेज कैसे, सब कोडिंग लैंग्वेज का यूज होता है इन सब में। यहां इस व्यक्ति के पास पहुंची, इसने अपने जवाब में बोला जी बोलिए, यानी प्राप्तकर्ता को पुनः जवाब देना, वो आपकी क्या प्रक्रिया कहलाती है? आपकी, इसको बोलते हैं फीडबैक। ये याद रखिए, अभी हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये हमारा है वन वे कम्युनिकेशन, और मैंने अभी जो एग्जांपल आपको पूरा दिखाया है यह है टू वे कम्युनिकेशन। कौन सा है? टू वे कम्युनिकेशन। और अगर ये वन वे कम्युनिकेशन होगा तो फिर यहाँ पे फीडबैक नहीं होगा। अच्छे से याद रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं इस तरीके के। प्रश्न दे दिया जाएगा कभी के, बताइए एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें फीडबैक की अनुपस्थिति है, तो वे कम्युनिकेशन किस टाइप का होगा? वन वे कम्युनिकेशन होगा या टू वे कम्युनिकेशन होगा? तो आपको तुरंत हिट आना चाहिए कि जहां फीडबैक नहीं दिया जाएगा, प्रत्युत्तर की अनुभूति या प्रक्रिया नहीं होगी, वह जो संचार होगा आपका, वह संचार आपका वन वे कम्युनिकेशन यानी एक तरफा संचार कहलाएगा। कैसा? एक तरफ। ये कौन सा है? ये दो तरफा है, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए इसको, दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन, यानी जिसमें दोनों लोग आपस में इन्वॉल्व है। और मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूं, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? ये आपका सीधा सीधा वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप मुझे से जवाब नहीं दे सकते, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा है वन वे कम्युनिकेशन। और जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए, वह है आपका टू वे कम्युनिकेशन। ओके, जैसे कि जनसभा होती है, नेताजी भाषण देने जाते हैं। अभी बिहार में चुनावी रैलियां प्रारंभ होने वाली हैं, शायद हो रही हैं अभी ना, हो रही हैं। तो आपने देखा होगा, या किसी भी अपने अपने स्टेट में चुनाव होते हैं, नेताजी आएंगे, बड़ी जनसभा होती है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग उसमें बुलाए जाते हैं पैसे देकर, वहां वो बैठेंगे और नेताजी आएंगे, वो अपना 15-20 मिनट में जोश गरम जोश वाला विपक्ष की बुराइयां गिनवा के अपना भाषण समाप्त करके चले जाएंगे। अब इसमें जो जनता वहां बैठी हुई, उनका कोई रोल है? नहीं है। वो सिर्फ क्या है? श्रवण करता, यानी कि सिर्फ प्राप्त करता, उस सूचना को सिर्फ प्राप्त करने वाले, वो बदले में कोई भी प्रत्युत्तर या फीडबैक नहीं देंगे। ये तो
किस टाइप का कम्युनिकेशन हो गया आपका? वन वे कम्युनिकेशन हो गया आपका, ठीक है। ये था आपका कम्युनिकेशन, इतना नोट कर लीजिए। अब इसमें एक चीज और समझना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब, एक मिनट, अब जब ये व्यक्ति यहां से संदेश पहुंचा रहा है, यानी कि रिसीवर जब यहां से इसने प्रत्युत्तर दिया, तो इसकी क्या भूमिका हो जाएगी? अब ये हो जाएगा अब सेंडर, इसकी भूमिका हो जाएगी सेंडर की, और इसकी भूमिका हो जाएगी रिसीवर की, ठीक है। बदल जाएंगे दोनों की। फिर अगर ये जवाब देगा तो ये दोनों बदलेंगे, अगर ये जवाब देगा तो वो प्राप्तकर्ता, और यदि वो उधर से बोलेगा तो ये आपका प्राप्तकर्ता कहलाएगा। ये कभी नहीं बदलेंगे आपके, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। एनकोडिंग डिकोडिंग आपका चेंज हो क्या? कभी कभी होता है ना, ऐसे प्रश्न देते हैं, बिल्कुल पीवाईक्यूज आपको बता देता हूं मैं। 8-10 लाइन में एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, राम ने शाम को ऐसे बात किया, उसको उलझा के फिर पूछे जाएंगे कौन सी प्रक्रिया का कम्युनिकेशन है। बड़ा उलझाएंगे प्रश्न, कुछ नहीं करना, डायग्राम बना लेना, ऐसा ज्यादा ऐसे बड़े क्वेश्चन आए, दिक्कत आए तो। इसलिए डायग्राम बहुत काम करेगा, ये बना होना चाहिए आपके पास कम्युनिकेशन के सिलेबस के बाद के अगले पेज पर ही। लिख लीजिए, इसको बना लीजिए डायग्राम को। समझ में आ गया? फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए। कमेंट में तो आप बताएंगे, और क्लासेस को बारे में इंफॉर्मेशन देना है मुझे तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना। उसके तक मुझे पता चले आप लोग कैसा पढ़ रहे हो, मैं कैसा पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी कम्युनिकेशन की पहली क्लास। पहली क्लास में हमने समझ लिया कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस। अब हम धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन को एक करके समझेंगे, क्या हो कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से संचार किया जाता है, संचार की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, उसके मॉडल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, संचार को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लाभ क्या होते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा तो क्या उसके प्रक्रिया रहेगी, चाहे फिर वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो आपका, जितने भी कम्युनिकेशन के मेथड होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन होता है 2 टाइप का। चलिए इसको अपन, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ एक चीज और आपको, है ना, यहाँ पे ऐसा करते हैं। देखिए, टू वे एक होता है आपका, नंबर 1 आप नोट कर लीजिए, एक होता है आपका वन वे कम्युनिकेशन। कौन सा होता है? ये लिख लीजिए इसी में, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन, इसको हम बोलते हैं या तो एक तरफा कम्युनिकेशन कह लीजिए या लाइनर कम्युनिकेशन कह लीजिए। एक तरफा कम्युनिकेशन या लाइनर, यानी कि रेखीय कम्युनिकेशन, ठीक है। रेखीय कम्युनिकेशन एक होता है आपका जिसको अपन बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? अभी मैंने आपको एग्जांपल बता दिए सारे के सारे, टू वे कम्युनिकेशन। अब देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम? दो तरफा बोलेंगे, या इसको बोलेंगे हम सर्कुलर, ठीक है। दो तरफा कम्युनिकेशन, ये सर्कुलर। सर्कुलर यानी कि, अब हिंदी में सर्कुलर को अपन क्या बोलते हैं? सर्कल, यानी कि चक्रीय। सर्कुलर या सर्कल आ जाएगा आपके पास, ये चक्रीय कम्युनिकेशन। हिंदी वाले वर्ड भी अच्छे से याद लिख लेना, चक्रीय संचार यानी कि, या फिर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये चक्र बन गया ना आपका, इसको सर्कल से बोलते हैं। अब ये चलती रहेगी प्रक्रिया। अब ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में, जैसे कि आपकी प्रेमी और आपकी जब प्रेमिका जब बात करते हैं, वो लंबी लंबी बातें चलती हैं। एक इधर से बोलेगा हेलो जानू, उधर से बोलेगा हेलो बाबू, खाना खाया आपने? बोलेगा मैंने खाना खाया। आपने खाना खाया? तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी चक्रीय कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो कल कहाँ मिलना, ये सारी की सारी जो आपकी चर्चा होती है, ये पूरी चक्रीय कम्युनिकेशन होती है। और मैं आपसे भी जो संवाद कर रहा हूँ, ये आपका वन वे कम्युनिकेशन। नेताजी जो भाषण देते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन है। टेलीविजन पे जितना भी प्रशासन और जो भी आपको न्यूज सुनाई जाती है, वो सबका सब आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। समाचार पत्र आते हैं, वन वे कम्युनिकेशन है आपका, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है जो सारी सारी कम्युनिकेशन की है। इतना यदि आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया, आपको कम्युनिकेशन में कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं है। समझना है, अभी पूरा नहीं हुआ। आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, आपको चीजों की बेस आपका यही है। बस इस डायग्राम को समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है आपका। बाकी फैक्ट वाली चीजें वो तो पढ़ेंगे यार, मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सारे आपको विचारकों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे जिन्होंने थ्योरीज दी हैं उनके विचार देखना पड़ेगा, उनके मॉडल्स देखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, घुमा फिरा के सब यही बात करेंगे। जितने भी उसके उनके नाम अलग अलग हो जाएंगे, पर वो सब बात यही करना है सबको घुमा फिरा के, वो बताएंगे सब यही कुछ ही।
इसको हमने एक जगह समअप करके पढ़ा, वो अपने अलग अलग पॉइंट देंगे, अलग अलग विचार देंगे, वो सब चीजें, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना, आप समझ में यदि आप आ गया आपको तो ठीक है। एनकोडिंग डिकोडिंग कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। हमारे उस मैसेज को कम्युनिकेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसे मीडियम के माध्यम से फिर उसको वो संदेश होगा डिकोड होगा, यानी कि इच्छित या लक्षित संदेश के रूप में वो जो रिसीवर तक पहुंचेगा उससे आप डिकोडिंग कहा जाता है। फीडबैक, जब वो प्रत्युत्तर देगा तब वो फीडबैक की आपकी पूरी प्रक्रिया कहलाती है। नोट करिए तो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट इसमें आगे और समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी। चलिए एक परिभाषा लिख लीजिए। संचार यानी कि कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन, नोट करते चलिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल लिखते चलिए। किसी भी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को, थॉट्स यानी कि विचार, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, ठीक है, भावना यानी कि फीलिंग्स, यानी कि जो भी हमारी फीलिंग्स को भी हम शेयर करते हैं ना एक दूसरे से, वो सांकेतिक रूप में हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इत्यादि चीजों को, ठीक है। या मैसेज का जो उसमें हम क्या करते हैं, एक मैसेज भी लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप मैसेज का जब आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, आदान प्रदान जो करने की प्रक्रिया होती है, यानी प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस होती है, वे आपकी कम्युनिकेशन कहलाती है। बस इतनी सी लाइन इसमें लिखना है, ठीक है। ये आपका वर्बल भी हो सकता है, यानी कि मौखिक कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, मौखिक संचार या वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है आपका नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक संचार। नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। गर्मी बहुत है यार आज तो, और क्या, ये मीडिया के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, मीडिया के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, जिसमें आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाती है, और पब्लिक कॉन्फ्रेंस, काउंसलिंग कह लीजिए, चलिए काउंसलिंग भी होती है ना, तो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है। और बहुत सारे अलग टाइप से हम इसको विस्तार से डेली पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप समझ लीजिए, और डेफिनेशन इसकी विस्तार से अपन कहाँ दे देंगे, इसको अपन उसमें आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अब भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, मुझसे संवाद करेंगे। आप जो भी आपको प्रॉब्लम होती कम्युनिकेशन से रिलेटेड, हम सारी की सारी चीजें विस्तार से ही पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं थोड़ा सा, है ना। बाकी अब हम करेंगे कल, विस्तार से हम पढ़ेंगे। आज इतना ही आप पढ़िए, सिलेबस को अच्छे से याद कर लीजिए। छोटी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, 41 मिनट की लगभग क्लास हो गई होगी हमारी, लगभग। तो हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। कल हम क्या पढ़ेंगे आपको कल का होमवर्क में बता देता हूँ, ठीक है, कम्युनिकेशन में। तो आप थोड़ी प्रिपरेशन करके आना ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। कल हम इसकी विशेषताएं देखेंगे,
क्या क्या देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे, इनकी फीचर्स, ठीक है। और क्या देखेंगे, कोशिश करेंगे इसके टाइप्स भी हम पढ़ लें, टाइप्स हम इसके प्रारंभ कर दें, यानी कि प्रकार, ठीक है। कल अब हमें 2 चीजें निपटाने की, यानी कि इनको खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज नहीं बता पाया यार डायग्राम में, उसको एक जल्दी, आपने जो डायग्राम बनाया ना, क्या डायग्राम बनाया था, उसमें एक चीज रह गई है, उसी डायग्राम को खोल लीजिए वापस अपना पुनः। सेंडर बनाया था हमने, ये था आपका मीडियम, मैसेज, ये चैनल, एक था आपका रिसीवर, ठीक है। ये पूरा हमने एक बनाया था अभी, ठीक है। एक चीज होती है यहाँ पर, अरे यार फिर जगह नहीं है ऊपर, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। चलिए, एक चीज होती है यहाँ पर वेरियस, एक चीज होती है इसमें नॉइस, इसमें नॉइज ही लिखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बाधा, कम्युनिकेशन बैरियर कह लीजिए इसको। बैरियर्स, इसी की संचार बाधा, ये क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था। मैं आपसे संचार कर रहा हूं, आप फोन पे बात करें, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आपकी मोबाइल की बैटरी चली जाएगी, या नेटवर्क की प्रॉब्लम, यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हमारे घरों में भी आ जाती है, एकदम से इंटरनेट खत्म हो गया आपका, या अभी मेरे यहाँ से हमारी लाइट चली जाएगी, या फिर कुछ भी, जो भी आपके संचार जिससे वादा हो, जिससे ये पूरी पूरी जो प्रोसेस है ये अवरुद्ध हो जाएगी, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये रुक जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी आपकी कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस, उसको हम कहते हैं नॉइस। जो भी, और ये कहाँ होती है, जो आपका मीडियम होगा उसी जगह पर होगी, इसलिए देख कहाँ हम लिख रहे हैं इसको, तो ऊपर ऐसे आप नॉइस या फिर कम्युनिकेशन बैरियर से बाधा के रूप में आप मेंशन कर लीजिए। बाधाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, शोर हो सकता है, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कभी कभी आप देखते होंगे मेरी क्लासेस में कुछ बसों की या बड़े वाहनों की हॉर्न की आवाज आ जाती है कभी कभी। वैसे तो इधर से अंदर मार्केट में 10 बजे के बाद वाहन आने की परमिशन नहीं है, लेकिन कल मैं सुबह मॉर्निंग में जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा था बसों का। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में बसें निकलती हैं बहुत ज्यादा सिटी के अंदर से, ठीक है। तो ये क्या था, ये वेरियस था। बीच बीच में मैं, जैसे कभी कभी आप मेरी क्लास देखते होंगे, मैं बीच बीच में क्लास रोक देता हूँ कभी कभी। क्या होता है, कभी डीजे वगैरह निकलते, कुछ यात्राएं वगैरह निकलती रहती हैं, अभी सावन का महोत्सव चला तो कावड़ यात्राएं बहुत सारी निकल रही थी, तो वो जो डीजे लेके जा रहे थे वो क्या था, वो उनके लिए उत्सव था, लेकिन हम यहाँ एक लाइव क्लास ले रहे थे तो हमारे लिए वो वेरियर का रूप हो गया। मान के चलिए कोई यहाँ गाना बजाने लगे, आप जहाँ पढ़ रहे हो, आपको कोई भाई हो या बहन हो, वो गाने बजाने लगे, तो क्या होगा, आपको मेरी आवाज सही से नहीं सुनाई देगी, तो ये वेरियस होते हैं। तो ये क्या है, नॉइज है, शोरगुल हो गया आपका, जितने भी प्रकार की चीजें होती हैं ये सब के सब नॉइज में आपकी आती है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट पड़ता है, अवरुद्ध होता है, उस सबको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन वेरिएशन उसको कहा जाता है, ठीक है। नोट्स मिलेंगे, इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, इसलिए नोट करते जाना अभी से चीजें, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, और आदेश पाठशाला से यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने इस चैनल को पहुंचाइए, उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए। जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर ही पढ़ना चाहते हैं, अन्य कोई पेड कोर्स परचेस नहीं करना चाहते, या उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो 5,000 10,000 या और भी महंगे महंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो बहुत महंगे महंगे पैसों में अपने कोर्स बेचते हैं। थोड़ी बहुत रिलेविटी मिल जाती है, परंतु ज्यादा फायदा नहीं होता उससे। पर हाँ, राधेश पाठशाला पे आप ये सारी के सारी क्लासेस पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे, निश्चिंत रहे। समय से पहले मेरा टारगेट है आपको नवंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, या फिर अक्टूबर में तो कराना ही कराना है, अक्टूबर नवंबर या नवंबर पहले तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का मेरा लक्ष्य है। इसलिए हम इतनी क्लासेस डबल क्लासेस ले रहे हैं, बहुत फास्ट क्लासेस हमारी चल रही है, ठीक है। निश्चिंत रहिए, समय में पूरा करेंगे, जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, निश्चिंत रहिए, और आदेश पाठशाला को अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए आप, सबसे मेन चीज होती है, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए और खूब मेहनत कीजिए यार। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद सभी साथियों और दोस्तों और मित्रों को।